नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऊपर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करके आप हमें पत्रम पुष्पम सहयोग कर सकते हैं और नीचे अवश्य जाएं, क्योंकि इस समय मर्चेंडाइज स्टोर को आप पहुंच सकते हैं क्लिक करके, और वहां पर ऑपरेशन सिंदूर की 3 टी-शर्ट्स लॉन्च की गई हैं। बार बार मैं कहता हूं कि भाई सर मुड़ाते ही ओले पड़े, या कंगाली में आटा गीला, या इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स। तो पाकिस्तान का हाल वही हो रहा है, क्योंकि सिंधु देश में, जी हाँ, मैं सिंधु देश क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ नारे लग रहे हैं सिंधु देश के, और सिंधु देश में बांग्लादेश के तर्ज पर अलग देश बनाने का कार्यक्रम पूरी तरह से चालू हो चुका है। इसके लिए आप ये देखिए, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये वीडियो, इसको देख के कुछ आपको आइडिया लग सकता है। साथ ही बलूचिस्तान में एक बड़ी घटना हुई है जिसका फ़ायदा उठाने का प्रयास किया है पाकिस्तान आर्मी ने। वहाँ पर खुजदर नाम का एक स्थान है। ये खुजदर जो है वो पड़ता है, आप जैकोबाबाद से जब जाएंगे तुर्बत की तरफ और ग्वादर की तरफ, तो वो जो रास्ता है उसमें पड़ता है खुजदर। तो खुजदर में पंजगुर से पहले, मैप देख लीजिए, ये मैप मैं लगा देता हूँ, इसको मैप को देख लीजिए। तो ये खुजदर में एक धमाका हुआ जिसमें बलोच नेशनल आर्मी ने क्लेम किया कि 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। लेकिन साहब, पाकिस्तानी सेना क्या करती है? पाकिस्तानी सेना एक उसके नए फ़ोटोग्राफ्स चलाती है और उसके फ़ोटोग्राफ्स में दिखाती है कि वो बच्चे मारे गए, और बच्चों के बैग्स दिखाती है कि साहब बच्चों के बैग्स जो हैं, अच्छा बैग्स आप देखेंगे तो बैग्स आपको पता चलेगा कि बैग्स जो है वो बिल्कुल फ्रेश हैं, और बच्चों के बैग्स, फ्रेश बैग्स दिखा के और उसमें मॉर्फ करके कुछ बच्चों की तस्वीर डाल के ये दिखाया कि साहब के बच्चे मारे गए हैं। जबकि बलोच नेशनल आर्मी कह रही है, बलोच लिबरेशन आर्मी कह रही है कि हमने तो 2 फौजियों को मारा है, उन फौजियों के नाम भी दे दिए। लेकिन साहब आपको पता है ये तो नंबर 1 आर्मी है, और फील्ड मार्शल अब इसको लीड कर रहा है। तो फील्ड मार्शल की नंबर 1 आर्मी जो है वो इस तरह के कार्य करती रहती है। क्यों? क्योंकि उसको इक्विवेलेंस दिखानी है कि देखिए, पहलगाम के लिए हमको यदि जिम्मेदार बताया जा रहा है, पहलगाम का आरोप यदि हम पर लग रहा है। बाय द वे, आज पहलगाम को पूरा 1 महीना हो गया, और इस समय जब हम बात कर रहे हैं उस समय के इनकाउंटर चल रहा है किश्तवाड़ एरिया में, और हो सकता है कि पहलगाम वाले ही उसमें फंसे हों। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जैश वाले आतंकी हैं, तो खैर वो पता चल जाएगा। लेकिन एक ही दिन में ये 2 जो घटनाएं हुई हैं, उसमें सबसे अधिक चिंताजनक जो पाकिस्तान के लिए है वो सिंधु देश की मांग है। क्यों? क्योंकि सिंध जहाँ से शुरू होता है, बिल्कुल आपके रहीम यार ख़ान के नीचे से जो सिंध की बाउंड्री शुरू होती है, सक्कर और रहीम यार ख़ान के बीच में, वहाँ पर पूरी तरह से ब्लॉकेट कर दिया गया है। वहाँ 2 सिंधु देश के जो एक्टिविस्ट थे वो गोलीबारी में मारे गए, और उसके बाद जो सिंध का जो होम मिनिस्टर था उसका मकान जला दिया गया, उसका मकान जला दिया गया। आप समझ सकते हैं कि भाई सिंधु देश को लेकर आक्रोश कितना बढ़ा हुआ है। आक्रोश का कारण वही है जो चोलिस्तान में नई कैनाल्स बनाने का जो प्रपोज़ल बनाया हुआ है आर्मी ने, क्योंकि वो आर्मी वहाँ पर कॉरपोरेट फार्मिंग कराना चाहती है, उससे पैसे कमाना चाहती है। सिंध वाले जो किसान हैं वो भाड़ में जाएं। वैसे भी लगभग 40 से लेकर 50% तक इस समय वाटर स्ट्रेस चल रहा है, या वाटर डेफिसिट चल रही है कैनाल्स में, और इंडस वाटर ट्रीटी के बंद होने के बाद में तो और भी स्थिति ख़राब हो गई है। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने ये अनाउंस तो करवा दिया कि कॉमन इंटरेस्ट एक काउंसिल है उनके यहाँ, एक कॉमन इंटरेस्ट काउंसिल। उस कॉमन इंटरेस्ट काउंसिल की परमिशन के बिना ये कोई भी कैनाल नहीं बनेगी, ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया गया सरकार की तरफ से, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट कर दिया गया पाकिस्तान में। लेकिन जो ग्राउंड की स्थिति है वो ये है कि वहाँ काम तो चालू है, भले ही अनाउंसमेंट कर दिया गया हो।
लेकिन पाकिस्तान में आर्मी तो अपने अलग ढंग की हिसाब से चलती है ना, तो वो आर्मी तो उसी ढंग से चालू है। तो उसको लेके अत्यंत रोष था। फिर जब रास्ते वास्ते रोके गए तो फिर इस तरह की कार्रवाई हुई। अब आपको ये बताएं कि सिंध से, यानी कि सिंध से पंजाब जाने के लिए केवल 2 ही रास्ते हैं, एक सिंध के पश्चिम में और एक सिंध नदी के पूर्व में। जो इनकी मेन रोड है वो पूर्व से होकर जाती है, यानी कि वो हैदराबाद, रहीम यार खान वगैरह इसको लेके इस एरिया से जाती है, और दूसरी जो है वो उधर सक्कर से होके और फैसलाबाद वगैरह होते हुए उस तरफ से जाती है। तो अब इन दोनों रास्तों पर, अच्छा कराची से जो हैदराबाद का जो रास्ता है वो एक ही है, वो कोटड़ी होके आता है। तो इन सारे स्थानों पर अब लग रहे हैं जैम। पोर्ट से रास्ता एक ही है। आपको पता है कि भारत से और पाकिस्तान से मुकाबला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भारत की बहुत गहरी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। कल को आपको याद दिला दें कि यहाँ पर एक गुर्जर आंदोलन हुआ करता था राजस्थान में, और वो गुर्जर आंदोलन जो था वो बार बार रास्ता रोक देता था। दिल्ली बॉम्बे जो नेशनल हाईवे 8 है उसको कहीं कहीं रोक देता था, या फिर जो दिल्ली बॉम्बे जो मेन लाइन है वेस्टर्न रेलवे वाली उसको रोक देता था। लेकिन उसे कोई असर इसलिए नहीं पड़ता था क्योंकि ऑल्टरनेट पाथ्स अवेलेबल है। और यदि आप इस रास्ते से नहीं जाते तो आप आगरा होके और ग्वालियर होके, उज्जैन होके, इंदौर होके सीधे निकल जाइए, आपको कोई नहीं रोकता वहाँ पे। दूसरा जो फ्रेट कॉरिडोर बन गया है, वो फ्रेट कॉरिडोर उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि ये जो गुजर बाहुल्य क्षेत्र है वो इस एरिया में नहीं पड़ते। तो लेकिन ये स्थिति जो है वो पाकिस्तान की है नहीं। वो पाकिस्तान, आपको पता है कि बिल्कुल एक नैरो स्ट्रिप है, और वो अगर बलूचिस्तान जो ऐड किया हुआ है उसको अगर हटा दें तो कहीं पर भी ये 200 से 250 किलोमीटर से ज़्यादा चौड़ी नहीं है ये स्ट्रिप। और विशेषकर जब सिंध में आते हैं तब जो इसकी टोटल जो चौड़ाई है वो लगभग 150 किलोमीटर है, इससे अधिक कहीं भी नहीं है। तो इस 150 किलोमीटर की स्ट्रिप को ब्लॉक करने में सिंधु देश वालों को कोई भी परेशानी नहीं हो रही, बार बार इसको ब्लॉक कर देते हैं। और पाकिस्तान की स्थिति वैसे ही ख़राब है, उनकी इकोनॉमिक जो ग्रोथ आई है, परसों इनकी जो सेंट्रल अकाउंट्स कमेटी है उसने अपने आंकड़े जारी किए हैं, उसने ये बताया है कि केवल 2024-25 में 2.68% की ग्रोथ है, जबकि जो टारगेट था वो 3.6% था। अब ये 2.68% वाले ये टुच्ची सी एक इकॉनमी है जो 340 बिलियन डॉलर की टोटल इकॉनमी है, वो भारत की 4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी से मुकाबला करने का सपना देखती है, और भारत को हरा देने का सपना देखती है, और अपने हारे हुए यानी कि फील्ड मार्शल को फील्ड मार्शल बना देती है। तो उसका जो परिणाम है वो वही होगा जो हो रहा है। यानी सिंधु देश अब आ गया फ्रंट में, बलूचिस्तान पहले से ही चल रहा है। टीटीपी वालों ने तो एक तरह से पूरी तरह से उस क्षेत्र में अपना दबदबा कायम कर दिया है। अब तो वो आर्मी वालों को अपहरण करने लगे। आपको मैंने बताया था कि एक सेकंड लेफ्टिनेंट है सैयद सईद, उसको अपहरण करके और उसको फिरौती में बहुत सारे जो अपने मांगे हैं, विशेषकर से उसमें बहुत सारे लोगों को जो छोड़ने वाली मांग है वो बनवाने पे लगे हुए हैं, जिसको कि हमारा जो फील्ड मार्शल है वो फील्ड मार्शल करने को तैयार नहीं है। अब फील्ड मार्शल अब कह रहा है कि साहब कि वो केवल फील्ड मार्शल ही नहीं है, वो फील्ड मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर भी है, वो एडमिरल भी है, अब वो एयर मार्शल भी है, सब कुछ वही है। अब इतनी ताकत अगर आप किसी एक मूर्ख इंसान के हाथ में दे देंगे, जो कि जब लड़ाई चल रही थी और जब वहाँ पर मिसाइलें गिर रही थी तब जाके बंकर में छुप गया था, और इसका पूरा मजाक उड़ाया जा रहा है मरियम बंकर का, और उस मरियम बंकर वाले के बंदे के हाथों ही इस पाकिस्तान का क्रियाक्रम
होना है, यानी ये पाकिस्तान जो है 3-4 में टूटेगा। इसको टूटने से अमेरिका भी रोक नहीं सकता। जैसे कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में तमाशेबाजी की थी, लेकिन फिर बाद में 21 साल के बाद उसको वहाँ से दुम दबा के भागना पड़ा था। अब अमेरिका सोच रहा है कि भाई जो चीन को फ़ायदे मिल रहे हैं बलूचिस्तान के मिनरल्स के, वो चीन से छीन कर और अमेरिका यूज़ कर ले, लेकिन वो हो नहीं पाएगा क्योंकि बलोच नेशनलिस्ट जो हैं वो होने नहीं देंगे। जिस प्रकार से चीन को खदेड़ा जा रहा है वहाँ से, उसी प्रकार से अमेरिका का भी हाल वैसा ही होने वाला है। तो न केवल नंबर 1 आर्मी, न केवल अल पाकिस्तान, बल्कि बलूचिस्तान और सिंध में अमेरिका की भी कबर बनती हुई दिख रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।